हर सेक्टर महंगाई की आंधी की जद में गरम मसालों की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। काली मिर्च 10,000 इजाफे के साथ 50,000 फी मन तक जा पहुंची। दालचीनी 25 से 35,000 फी मन हो गई। छोटी इलायची की कीमत में 40,000 मन इजाफा। इलायची की नई कीमत 1,20,000 मुकर्रर। लौंग की कीमत में भी 40,000 का इजाफा। लौंग की फी मन कीमत 1,30,000 हो गई। बड़ी इलायची 20,000 रुपए महंगी 80,000 से 1,00,000 रुपए फी मन हो गई। सूखा धनिया और सौंफ भी महंगा हो गया। होलसेल डीलर कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी। पेट्रोल की किल्लत, बंद गाड़ी, शहरियों की ख्वारी। डिवीजन भर में मुतादिद पंप्स पर पेट्रोल के फरोख्त बंद। चंद पंप 200 रुपए तक का महदूद पेट्रोल दे रहे हैं। पंप मालिकान ने जायद कीमत के चक्कर में फरोख्त बंद कर रखी है। शहरियों के शिकवे, हुकाम से नोटिस की दुहाई। अवाम इतनी जलील हो रही है। एक तो खाने की ज़रूरत है, ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही, ऊपर से पेट्रोल की लाख किल्लत पैदा हुई है। हर चीज़ होने के बावजूद भी, टैक्स पे करने के बावजूद भी हमें कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं हो रही। पता नहीं क्या होगा, अब बहुत मुश्किल में है बिल्कुल। कितनी काफ़ी दिनों से ज़िंदगी का पहिया जाम है, कोई हर तरह से मुश्किल में घिरे हुए हैं। महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। सुबह तो शाम तक पेट्रोल वास्ते जलील होਣ ਡੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਈਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ। तकरीबन 2 घंटे हो गया मैंने ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ और हर पासे फिर गया, किसी पासे पेट्रोल नहीं मिलता। पेट्रोल की किल्लत मसनूई या हकीकी? रिक्शा ड्राइवर भी फट पड़े, कहते हैं पंप पर जाते हैं तो पेट्रोल नहीं मिलता। कहीं कहीं से 100-150 का पेट्रोल मिलता है। रोजगार का असूल भी मुश्किल होता जा रहा है। कमालिया के रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि 2 वक्त की रोटी कमाना भी चैलेंज बन चुका है। हम तो मर चुके हैं भाई। अगर सवारी को किराया बजाएं बोले तो वो कहते हैं भाई हमें क्या मसला है, पेट्रोल हुकूमत ने लगाया, हमने तो नहीं महंगा किया है। ठीक है ना, हमारी हुकूमत से ये अपील है भी पेट्रोल पंप जो बहाल किए जाए। तेल दे नहीं रहे, आधा लीटर दे रहे। कोई फौत के दे नहीं जा सकता, कोई खुशी दे नहीं जा सकता। कोई दावत हो जाए तो 250-300 रिक्शे वाले मांग लेता है। तेल बढ़ गया जी। मैं हुक्मरानों से यही कहता हूँ कि ये होश के नाखन ले, गरीब आदमी को ना मारे। अगर यही रवैया रहा तो हकीकत है वो दिन दूर नहीं है जब इनके गिरबान होंगे और इस गरीब आवाम के हाथ होंगे। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा जट ने शीशावतनी और उजाना रोड समेत तहसील भर के पंप्स पर पेट्रोल की मिकदार चेक की। उधर टोबा टेक्संग में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पंप मालिकान को 2.5 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए। फैसलाबाद कंज्यूमर कोर्ट में लोगों का रुझान कम या आगाही की कमी। रवा माह में कंज्यूमर में महज एक दरखास्त। सनती शहर में रोजाना की बुनियाद पर लाखों में कारोबार मगर कम केसेस। वकला कहते हैं कंज्यूमर कोर्ट को दीगर अदालतों के साथ मुंतकिल किया जाए। शहरियों को आगाही देने की जरूरत है। एफबीआर का सेल्स टैक्स के तस्दीकी निजाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार मजीद बढ़ाने का फैसला। पेट्रोल पंप भी पीओएस सिस्टम में रजिस्टर्ड होंगे। 200 से ज्यादा पेट्रोल पंप मालिकान को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर्ड होने के नोटिस जारी। हुकाम कहते हैं अदम तामील पर जुर्मानों के साथ पेट्रोल पंप सील भी कर दिए जाएंगे। फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मंसूबा 3 करोड़ 46 लाख के इजाफी फंड्स जारी। फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तामीर नो के लिए 20 करोड़ लागत आएगी। फूड अथॉरिटी का महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला काम शुरू करने की इस्तदा। फैसलाबाद इंतजामिया की गफलत, नाबीना अफराद फाकों पर मजबूर। रियाज शाही चौक में आटे के लिए नाबीना बच्चों की कतारें। इंतजामिया हुक्म जारी करके सो गए। जनरल सेक्रेटरी अल-फैसल नाबीना मरकज गुलाम मुस्तफा अवान कहते हैं किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा।
निगरान वजीर आला मोहसिन रजा नकवी ने ज़राई टास्क फोर्स तश्कील दे दी। टास्क फोर्स पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए तजावीज़ पेश करेगी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। उधर डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद अली उनान कमर का मुख्तलिफ सस्ता आटा पॉइंट्स का दौरा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अंगूठे की शराइत खत्म कर दी। दूसरी जानब तांदियावाला में गंदम में रेत मिक्सिंग के मामले पर इंक्वायरी कमेटी कायम। असिस्टेंट कमिश्नर अवैस मांग कहते हैं हकायक जल्द सामने लाएंगे। मौशी बहरान, IMF शराइत निकालने लगी जान। गैस बिजली सब्सिडी खत्म करने से टेक्सटाइल ताजुर परेशान। एक्सपोर्टर्स ने शराइत मुस्तरद कर दी। कहते हैं सख्त शराइत के बावजूद खजाना खाली होता जा रहा है। ताजुर ने कहा आदमी ऑर्डर्स के लिए रीजन में इस काबिल नहीं रहे कि कीमत दे सके। धागा महंगा ही नहीं, नापेद भी हो क्या। फैसलाबाद में विस्कोस यॉर्न और लूम में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ धागे मार्केट से शॉर्ट होने लगे। PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिए। फ्रीकेंस से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए 19 मार्च का शेड्यूल जारी कर रखा था। फैसलाबाद इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। 19 मार्च को पोलिंग होगी। NA 107 और NA 109 में 10 फरवरी से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। निगरान हुकूमत का माँ बच्चा सेहत से मुतालिक फैसलाबाद के बुनियादी मरकजी सेहत में अल्ट्रासाउंड की फ्राहमी का फैसला। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अल्ट्रासाउंड से महरूम मराकज़ी सेहत की तफसीलात महकमा सेहत से तलब कर ली। बिजली के बिल सरकारी इदारों के बस से बाहर हो गए या फ्री बिजली के इस्तेमाल की आदत पड़ गई। फेस्को ने बिजली बिलों की अदम अदायगी पर शहर के 10 सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस भेज दिए। वासा पर 1 अरब 20 करोड़ वाजिबुल अदा है। फेस्को ने सरकारी इदारों को 14 फरवरी की डेडलाइन दे दी। फैसलाबाद समय सूबा भर के सरकारी स्कूल्स के लिए 3 अरब 73 करोड़ रुपए के नॉन डेवलपमेंट फंड्स जारी। डिवीजन के सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 50 करोड़ 37 लाख रुपए मिलेंगे। फैसलाबाद के स्कूलों के लिए 19 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस। फंड्स का मुकम्मल रिकॉर्ड ऑनलाइन स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। खुद बुर्द करने वाले सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर हाईकोर्ट का तांतियावाला के बासियों के लिए बड़ा फैसला। महकमा तालीम ने गवर्नमेंट MC हाई स्कूल को दानिश अथॉरिटी में जम न करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दानिश अथॉरिटी 1905 से कायमशुदा MC हाई स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जम करना चाहती थी। फैसलाबाद के 200 से ज्यादा स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहान तैनात न किए जा सके। सरकारी स्कूल्स में इंतजामी उमूर और तदरीसी सरगर्मियां मुतासिर। असातिज़ा की कमी के शिकार स्कूलों में भी टीचर जिम्मेदारियां देने पर मजबूर। जंग समेत पंजाब भर में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की तरक्की के लिए ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पोस्ट ट्रेनिंग इम्तिहान का रिजल्ट जारी कर दिया। 584 असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर कामयाब करार। जिला जंग के 10 प्रोफेसर भी कामयाब होने वालों की फहरिस्त में शामिल। जंग समेत पंजाब भर में असातिज़ा के तबादलों का मामला लटक गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला न आने के बाद पंजाब के 6000 से ज्यादा असातिज़ा के तबादले मुमकिन न हो सके। जंग से 179 असातिज़ा के तबादलों की दरखास्तें मंजूर की गई। जंग समेत पंजाब के दिगर अजला में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के ने 22 एडहॉक डॉक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी कर दी। जंग के 18 एडहॉक डॉक्टर्स भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। टोबा टेक सिंह हाउसिंग कॉलोनी नंबर 3 में मकीनों की जिंदगियां दांव पर लग गईं।
सोसाइटी में बने पानी की टैंकी खस्ताहाल, अरसदराज से गिराई न जा सकी। पानी की टैंकी ने गिरदोनवा में मुतअद्दिद घरों में बसने वाले मकीन सरापा एहतजाज बन गए। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का हॉकी विलेज गोशरा का इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के साथ सौतेली मां जैसा सलूक। स्पोर्ट्स बोर्ड की नाअहली से लावारिस स्टेडियम तबाह होने लगा। जंग में म्यूनिसिपल कमेटी के पास सैनिटरी वर्कर्स की कमी, फंड्स का भी बहरान। शहर भर में सीवरेज और सफाई के मसाइल बरकरार। कमालिया में सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर बनाने के लिए टीमें तश्कील। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास, म्यूनिसिपल अफसरान की शिरकत। चीफ ऑफिसर कहते हैं डेली वेजेस मुलाजमीन के ऑर्डर्स में तोसी न होने से अमले की कमी का सामना है। जंग में एंटी इंक्रोचमेंट टीम की शहर भर में गैर कानूनी इश्तिहारात के खिलाफ कार्रवाइयां। ताजरों से मुलाकातों के बाद बाजारों में तजावुजात के खात्मे के लिए भी कल तक की डेडलाइन दे दी गई। इंसदाद तजावुजात टीम ने यूसुफ शाह रोड, सेशन चौक, अयूब चौक, फवारा चौक और दिगर मकामात पर लगे गैर कानूनी पैनाफ्लेक्सेस उतार दिए। डीपीओ टोबा आरिफ शहबाज खान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास। जिला भर के तमाम एसएचओज को डिकेट गैंग सरगना समेत नाजायज असला रखने वालों, मनशियात फरोशों, इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। चिन्नौर से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख वजीर आजम के मामले खुसूसी मुकर्रर। कैसर अहमद बगैर मिराद के जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा अदनान इरशाद का सनतजार का दौरा। सनतजार की नई ज़ेर तामीर इमारत का जायजा लिया। मैनेजर सनतजार रजिया सुल्ताना ने डेप्यूटी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। फैसलाबाद आर्ट्स कौंसिल में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जनरल मीटिंग। इजलास में सीटीओ चौधरी आसिफ सदीक, डीएसपी हेडक्वार्टर नसीम अख्तर और डीएसपी इश्तियाक रसूल की शिरकत। अयूब रिसर्च फैसलाबाद में गंदम के हवाले से एक रोजा ट्रेनिंग वर्कशॉप। ज़राई साइंसदानों की शोबा ज़राअत में अपने तजर्बात पर ब्रीफिंग। बीमारी की सूरत में फसल को नुकसान से बचाने के लिए तजावीज़ दी गई। पीटीआई यूथ विंग फैसलाबाद का जेल भरो तहरीक के हवाले से इजलास। सिटी सदर यूथ विंग अब्दुल हसीब टीपू कहते हैं इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहेंगे और जेल भरो तहरीक में भरपूर हिस्सा लेंगे। हकूक़े निस्वा के लिए तैनात डिस्ट्रिक्ट वीमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की लाहौर में तरबियती वर्कशॉप। डिस्ट्रिक्ट वीमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर जंग कहती हैं खवातीन को मौसर तहफ़्फ़ुज़ देने और अव्वलीन तरजीह है। शोरकोट में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का टीएचक्यू अस्पताल में ट्रेनिंग का आगाज। मास्टर ट्रेनर आसिफ महमूद, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। और फैसलाबाद में वनडे ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल। पंजाब ब्लाइंड 11 और बलूचिस्तान ब्लाइंड के माबैन टाकरा। दोनों टीमें टाइटल नाम करने के लिए पुरअज़्म हैं।